नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ यहाँ खरदूषण जी के खेत में। कई दिनों से यहाँ एक सांप काफी परेशान कर रहा है। देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों, मैं हूँ आदेश योगी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनिक, जिसमें समय समय पर मैं आपके बीच सांप और दूसरे कई जानवर के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं पहले यहाँ खोज लेता हूँ क्योंकि सांप ज्यादातर झाड़ियों में ही पाए जाते हैं, जो आसपास के खेतों में भी कई बार भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, वैसे तो हल्की सी आवाज सुनकर ही सांप हलचल में आ जाते हैं, लेकिन लगता है वो सांप कहीं छिप गया है या यहाँ से कहीं और चला गया है। दोस्तों, बताया तो यहीं गया था, पता नहीं कहाँ छिपा है, लेकिन उम्मीद है कि मिल जरूर जाएगा। कि गलती से मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। और अभी तक ये भी नहीं मालूम कि कौन सी स्पीसीज है। और लीजिए साथियों, मिल गया। ये है खतरों का खिलाड़ी। अब मैं इसको यहाँ से निकालकर बाहर लाऊंगा। पहले इसकी स्टडी की जाएगी और फिर इसको यहाँ से कहीं दूर जंगल में छोड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, ये है पाइथन सांप, जिसको अजगर भी बोला जाता है। ये शायद कहीं फंसा हुआ है। इस जीव को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। आपको वार्निंग दी जाती है कि किसी भी सांप को हाथ में पकड़ने की गलती कभी ना करें। दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 5 फीट है। देखने में ये एक पाइथन का बच्चा लग रहा है, जो अभी शायद 1 साल का भी नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं आसपास किसी मादा ने कुछ समय पहले ही इसको जन्म दिया हो। पाइथन को खतरा होने पर ये चौकन्ने हो जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं। कई बार ये हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, पाइथन को अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़ा हो सकता है और ज्यादातर ये गर्म देशों में पाया जाता है। अपने देश में पाया जाने वाला अजगर कॉमन अजगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। भारत में पाए जाने वाले अजगर 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। आधुनिक प्राणी विज्ञान में यह सांप बोइडी वंश और पाइथानिनी उपवंश के अंतर्गत आता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां पुरातन जगत के समस्त उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्पों के इस वर्ग में कुछ तो 30 फुट या इससे भी अधिक लंबे हो सकते हैं। भारतीय पाइथन लगभग 20 फुट तक हो जाते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ जल के आसपास भी पाए जाते हैं, जहां वे जल में डूबे रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बार बार जीभ बाहर निकालकर अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है। चूंकि गुस्सा है तो अटैक की फिराक में भी है। आपको बता दूं कि पाइथन प्रजाति के सांपों में सबसे ज्यादा वर्टिब्री पाई जाती हैं। वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले छोटे गुटके। अजगरों की एक जाति में तो इनकी संख्या 435 तक भी आंकी गई है। अजगर ज्यादातर तापग्राही होते हैं, क्योंकि रात के समय उष्ण रुधिर वाले जंतुओं पर हमला करने में ये सहायक होते हैं। आपको बता दें कि अजगर विष रहित होते हैं। अपने शिकार पर वे वृक्षों से नीचे गिरकर उसे अपने शरीर में जकड़ लेते हैं और उसके शरीर में कई सारे कुंडल बना लेते हैं और फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों में जकड़कर उसे कसना आरंभ कर देते हैं। साथ साथ उसके सिर पर प्रहार भी करते रहते हैं, जिसके कारण शिकार का सांस रुक जाता है और वो मर जाता है। उसे निगलते समय इनके मुंह से बहुत सारी लार निकलती है। ये सांप अभी पूरा विकसित नहीं है, फिर भी इसका मुंह काफी बड़ा है। आपको बता दें, एडल्ट अजगर का मुंह काफी लंबा चौड़ा फैल सकता है, जिसके कारण ये शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक पूरा डेवलप अजगर एक सामान्य सूअर को भी पूरा निगल सकता है। देखिए कितनी तेजी से ये चल रहा है, एस शेप में मचल रहा है। और सच कहूँ तो फिलहाल ये थोड़ा गुस्से में है। आपको बता दूं कि अजगरों में पिछले पैरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो एक छोटी हड्डी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे उरु अस्थि कहते हैं। इनकी पेल्विक गर्डिल की संरचना जटिल होती है तथा जो कछुओं की पेल्विक गर्डिल के समान होती है। अजगर पेड़ों पर चुपचाप पड़ा रहता है और शिकार के पास आते ही उस पर कूद पड़ता है तथा गला घोंटकर उसे निगल जाता है। भारतीय अजगर भूरे रंग का होता है और इसकी देह पर गहरे घूसर सीमांत वाले बर्फीनुमा चकत्ते बने होते हैं। सिर पर बर्छी की आकृति का एक भूरा निशान होता है और शीर्ष के आसपास संकरी होती हुई गुलाबी भूरी पट्टियां भी पाई जाती हैं, जो नेत्रों के आगे तक भी पहुंच जाती हैं। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से भरा हुआ होता है। ज्यादातर ये घूसर रंग का होता है। दोस्तों, मैं इसके मुंह को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आप बने आ बोले बाबा, उफ ओह। इसने तो काट ही लिया रे।
दोस्तों अभी अभी इसने मेरे हाथ पर अटैक करके काट लिया है। शायद ये सांप मुझसे नाराज है, जिसके कारण इसने आक्रमण किया, क्योंकि ये अभी मेरा दोस्त नहीं बना। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त भोले बाबा के ये सांप बहुत देखने को मिलते हैं। ये लो देखो कैसे इसने मुंह खोला हुआ है, आप इसका ओपन माउथ देख सकते हैं और मेरे हाथ पर हल्की ब्लीडिंग भी जो इसी के काटने से हुई है। दोस्तों फुल साइज का अजगर आमतौर पर आलसी होता है और धीमे धीमे गति करता है। चूंकि ये अजगर का बच्चा है और अभी किशोर अवस्था में है, इसलिए इसमें चंचलता बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनके मुंह से काफी लार निकलती रहती है। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखा दूं ताकि आप आसानी से इसकी पहचान करना सीख लें। ऊपरी बॉडी पर बहुत से पैच आप देख रहे होंगे, लेकिन वेंट्रल यानी पेट वाली सतह एकदम से व्हाइट या घूसर रंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको शायद मेरे हाथ का स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो ये इतना ज्यादा हलचल कर रहा है। शायद डर रहा है या थोड़ा इरिटेट हो गया है। देखिए इसका हेड चपटा होता है और आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। आपको पता ही होगा कि सांपों में विजन ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, जिसके द्वारा ये आसपास की आवाज़ को महसूस करते हैं। इसका मुंह काफ़ी बड़ा होता है। अब ये शांत है क्योंकि अब ये जान चुका है कि ये इंसानी हाथों में पकड़ा जा चुका है। देखिए इसकी बॉडी काफ़ी चिकनी है और ये काफ़ी वजनी भी है। दोस्तों सांप में कटी हुई जीभ इसलिए होती है ताकि वो आसपास की दोनों साइड का मुआयना कर सके। ठीक ऐसे ही ये अपने शिकार को जकड़ लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी जाति मलय प्रदेश में पाई जाती है, जिसे जालवत अजगर या पाइथन रेटिकुलेटस कहते हैं। यह अजगर कभी कभी 33 फुट से अधिक लंबा और लगभग 100 किलो तक हो सकता है। अफ्रीका महाद्वीप का चट्टानी अजगर पाइथन स्पाइलोटिस 20 फुट लंबा होता है। अजगर की 2 जातियां अमेरिका में भी मिलती हैं, किंतु केवल पश्चिमी मैक्सिको में। इतिहास में एक 75 फुट लंबे रोमन तथा 200 फुट लंबे ट्यूनीशिया के अजगरों का भी उल्लेख मिलता है, जो शायद केवल माइथोलॉजी है। पकड़कर बंदी बनाए जाने पर वे कभी कभी आहार का भी त्याग करते देखे गए हैं। दोस्तों सामान्यतः इनका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि अजगर भारत का सबसे बड़ा और मोटा सांप होता है। इसका वजन लगभग 250 पाउंड तक हो सकता है। भारतीय अजगर की अधिकतम लंबाई 25 से 35 फुट तक देखी गई है। पाइथन की कई प्रजातियां जैसे पाइथन रेगियस, पाइथन ब्रोंगरसमाई, पाइथन विविटेटस और पाइथन एम रेटिकुलस पालतू जानवर के रूप में भी पाले जाते हैं। उनकी देखभाल आसानी से और विनम्र स्वभाव के साथ की जा सकती है। पालतू अजगरों को हजारों डॉलर में बेचा जाता है और दुनिया में बहुत जगह पर इनको पाला जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अजगर ओविपेरस होते हैं। मादा एक बार में 100 या इससे ज़्यादा अंडे देती है। ये अपने अंडों की देखभाल बहुत सावधानी से करते हैं। मादा बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करती है। वह अपने अंडों के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती है और उन्हें सेते रहती है, यानी हैचिंग करती है। यह क्रिया कभी कभी 4 महीने या इससे भी अधिक समय तक चलती रहती है। इस वक्त इनके शरीर का तापमान कई डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों पीछे की तरफ जहां पर वेस्टिजियल लिम्ब्स होते हैं, यानी उरु बोन के एंड में अस्थि ग्रंथि और क्लोएका के दोनों ओर स्केल से बाहर निकले हुए नखर यानी क्लॉ दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है। इन नखर को देखकर ही नर या मादा का पता लगाया जाता है, यानी ये लैंगिक भिन्नता के सूचक हैं, क्योंकि नर में मादा की अपेक्षा ये अधिक बड़े होते हैं। साथ ही साथ ये नखर यानी क्लॉ सेक्स के समय मादा को उत्तेजित करने का भी काम करते हैं। दोस्तों पाइथन मोलुरस भारत, दक्षिण नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। यह ज़्यादातर घास, दलदल, चट्टानी तलहटी, वुडलैंड्स, ओपन फॉरेस्ट और नदी घाटियों के आसपास रहना पसंद करता है। दोस्तों इसे पानी के रूप में स्थायी सोर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अपने लिए ऐसे स्थान खोज कर रखता है जहां इसको आसानी से पानी मिल सके। अधिकतर सांपों की तरह भारतीय अजगर भी मांसाहारी होते हैं और स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृपों को अंधाधुंध तरीके से फीड करते हैं। अजगर अपने व्यास से बड़े शिकार को भी निगल लेता है,
क्योंकि इसके जबड़े की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती। आपको बता दूं, ये अपने मूल निवास में सुस्त और धीमी गति से चलते हैं। ये बेहतरीन तैराक होते हैं और पानी में घर बनाकर रह सकते हैं। यदि आवश्यक होता है तो ये कई मिनट तक पानी में डूबे हुए अपना सांस रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस प्रकृति के नायाब जीव को वापस से प्रकृति माता को ही समर्पित कर देते हैं ताकि यह अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए खतरनाक जानवर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।